नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। स्मृति ईरानी के विवादित रेस्टोरेंट और बार का मामला जो गोवा में है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम इसके बावजूद कि वो तमाम तरह की सफाइयां पेश कर रही हैं, लेकिन द वायर ने एक सनसनीखेज़ तहकीकात की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसके बारे में आपको तफसील से भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ही आप समझिए कि ये पूरा मामला शुरू हुआ जबकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कि वो उसकी ओनर हैं, वो चलाती हैं उस रेस्टोरेंट और बार को, उस कैफ़े को, सिली सोल कैफ़े के नाम से चलता है ये गोवा में, इस मामले को उठाया। इससे पहले आप देखिए कि पूरा मामले की शुरुआत जो हुई वो हुई थी जुलाई 21 को। हेरल्ड गोवा नाम की वेबसाइट है, ये उसने बुनियाद किया अपना ये पूरा इन्वेस्टिगेशन। जो खबर थी वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई की बुनियाद पर, जो कि वकील और एक्टिविस्ट हैं एरिस रॉड्रिग्स, उनकी बुनियाद पर, जिन्होंने एक आरटीआई फाइल की एक्साइज डिपार्टमेंट में, जिससे ये पता चला कि ये जो लाइसेंस लिया गया है, ख़ासकर जो शराब बेचने का जो लाइसेंस है, वो एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है। अब ये जो पूरा मामला था, इसमें और ज़्यादा तफसील की ज़रूरत थी जो कि नहीं मिली। कोर्ट में ये मामला गया, स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने याचिका दायर की हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमें प्राइमा फेसी, यानी कि पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृति ईरानी को बदनाम करने की ये कोशिश है, और ये जो रेस्टोरेंट, ये जो बार और कैफ़े है, ये उनका परिवार नहीं चलाता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी जो वायर का इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहता है। 5 ऐसे बिंदु, जो 5 ऐसे सवाल जिनसे स्मृति ईरानी किनारा नहीं कर सकती, उनको जवाब देना ही होगा। ये 5 सवाल जो कि सीधे तौर पर जो मालिकाना हक है इस कैफ़े और बार से जुड़ा हुआ, और कैसे सीधे सीधे कनेक्शन है उनके परिवार का, ये स्थापित करता है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे उन पत्रकार से भी जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो विवादित बार और रेस्टोरेंट है, ये सेम एड्रेस से चलता है जो एड्रेस है स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी की कंपनी का, वही पता जो इस कैफ़े और बार का है। तो उसका नंबर है हाउस नंबर 452 बूटा वाडो आसागांव, और ये कंपनी इनके हस्बैंड चलाते हैं, एटॉल फूड एंड बेवरेजेस के नाम से, ये पता चला। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, आपके जो जीएसटी नंबर है इस कैफ़े का और स्मृति ईरानी के जो हस्बैंड हैं, जो उनकी फैमिली के ज़रिए चलाया जाता है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है ये। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट यानी जो ये बताती है कि जो प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, फ़ायदा नुकसान कितना हुआ, इस अगर बैलेंस शीट को देखा जाए जो कि स्मृति ईरानी के परिवार ने दायर की है, फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2021 को दर्ज किया गया, द वायर ने ये की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि जो पैसा खर्च किया गया वो खाने और शराब में पैसा खर्च किया गया, ख़रीदने में उसको, मटेरियल एंड अल्कोहल एंड फूड ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड फूड एंड अल्कोहल। और उसमें ये कहा गया कि जो फूड और अल्कोहल, यानी कि पूरी तरीके से पता चलता है कि जो ईटॉल फूड और बेवरेजेस इसका बिज़नेस है, उनके पास शराब बेचने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो जमा की है उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा कि उन्होंने खाना भी बेचा और शराब भी बेची, लाखों रुपए में इसका बिल है। इसके अलावा जो कहा गया वो ये कि एक वन ऑफ द पर्पसेस, जो ऑब्जेक्टिव है, एम्स है इस कंपनी का को चलाने का, वो है ऑपरेट रेस्टोरेंट्स, जो जुबिन ईरानी की कंपनी का जिक्र हो रहा है। तो ये बात हुई। 3 ठोस ऐसे सबूत जो सामने मिल रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। चौथा आप देखें तो जुबिन ईरानी का इंस्टाग्राम अकाउंट है जो साफ तौर पे ये कहता है, जिसको स्मृति ईरानी फॉलो भी करती हैं, जो ये कहता है कि को फाउंडर हैं सिली सोल कैफ़े गोवा के, जुबिन ईरानी का जिक्र हो रहा है। अपना जो उन्होंने बायो लिखा है इंस्टाग्राम में, जो आप बायो लिखते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, उसमें इन्होंने लिखा है। और 5वां जो ठोस एक कॉन्क्रीट एविडेंस था, जिसको तमाम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, उनके नेताओं ने भी, और सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए वो वीडियोस थे जिसमें 18 साल की उनकी बेटी स्मृति ईरानी की, वो साफ तौर पे ये कह रही हैं, जो फूड क्रिटिक हैं कुणाल विजयंकर, उनमें वो कह रही हैं साफ तौर पे कि हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये चलाती हैं, जब उनसे पूछा, विजयकर ने कहा कि दिस इज़ जोए शिरानी करेक्ट, दिस इज़ योर रेस्टोरेंट, एंड जोए शिरानी सेज या, और वो अपना गर्दन हिलाती हैं हाँ में। What a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes, sir. तो ये 5 इस तरह के
ठोस बिंदु हैं जो ये बताते हैं, जो वायर का इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताता है कि सीधे तौर पर जो ये बार और कैफ़े है इसका संबंध स्मृति ईरानी के परिवार से है और इसमें जो लाइसेंस लिया गया अल्कोहल बेचने का वो इस व्यक्ति के नाम पे लिया गया जो कि 1 साल पहले उसकी मौत हो गई है। आइए अब हम बातचीत करते हैं जिस रवि नायर से। रवि नायर पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, उन्होंने द वायर के लिए ये इन्वेस्टिगेशन किया है। उन्होंने ये भी बताया है अपनी रिपोर्ट में, आप ज़रूर पढ़िए ये रिपोर्ट। उन्होंने ये कहा है कि उस स्मृति ईरानी से और साथ ही वो परिवार जो कि मृत व्यक्ति जो मुर्दा व्यक्ति है जिसके नाम पर ये लाइसेंस है, दोनों से, उनके परिवार से और स्मृति ईरानी से भी, दोनों से ये जानने की कोशिश की, सवाल भेजे उनको, दोनों ने इस बात का जवाब नहीं दिया। रवि से बातचीत करते हैं। मैं 3 बातें यहाँ पे रखना चाहती हूँ। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिस तरह से बताने की कोशिश की है कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इन सवालों का जवाब देने से बच नहीं सकती हैं, जिसमें ये बात है कि जो पता दिया गया है, जो उनके पति की कंपनी है और जो ये बार का एड्रेस है जिस नाम पे रजिस्टर्ड है, दोनों का एक ही पता है। दूसरी बात ये है कि दोनों का जीएसटी नंबर एक है। तीसरी बात ये है कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो उनकी स्मृति ईरानी के पति का है उसमें वो कह रहे हैं वो को फाउंडर हैं सिली सोल कैफ़े के। और चौथी बात जो सामने रखी गई है वो ये कि ख़ुद स्मृति ईरानी की बेटी ने बाकायदा जो वो फूड ब्लॉगर्स हैं उनके साथ ये कहा कि हाँ मैं इसकी ओनर हूँ, ये कहते हुए पाया गया। क्या ये बुनियाद है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं? और एक और बात है, जो बैलेंस शीट है जिसका हवाला आप दे रहे हैं, जिसमें बैलेंस शीट यानी कि जिससे कि ये साबित होता है कि नफ़ा नुकसान कितना हुआ, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि खाना और शराब दोनों ख़रीदी गई इनकी कंपनी के ज़रिए। जो बैलेंस शीट है स्मृति ईरानी के हस्बैंड की, क्या ये काफ़ी है? आप ये कह रहे हैं, ये मैं सही कह रही हूँ कि ये 5 बुनियाद पर आपने ये बताया है कि ये अभी भी विवाद है इस पर? सबसे पहले जुबिन ईरानी अपना इंस्टाग्राम जो बायो है उसमें को फाउंडर नहीं लिखा है, फाउंडर लिखा है। उन्होंने 4-5 कंपनियों का नाम लिखा है, उसका फाउंडर है। उसमें सिली सोल कैफे गोवा लिखा है। एग्जैक्टली बताता हूँ आपको, 1 मिनट। उसमें जो लिखा है या सिली सोल्स कैफे गोवा, सो फाउंडर लिखा है। सो इन्वेस्टिगेशन शुरू तो उधर से हुआ था। अच्छा। सो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, वो एड्रेस का वेरीफाई करने के लिए कोशिश किया जो जिस एड्रेस से ऑपरेट करता था एक कैफ़े, जो रोड्रिग्स ने जो जारी किया था एड्रेस 452 बाउटावाडो असगाओ गोवा। So the first thing which I did is I went to the electoral master rolls. जो electoral rolls होता है वो हर एक इलेक्शन से पहले जारी किया जाता है। सो 2022 इलेक्टोरल रोल्स में जब चला गया ना, तब पता चला that there are 2 people registered as voters from that particular address. One was Merlin Digama and the second was Dean Digama. So हमारा next doubt ये था if these people were, and we found out that उस एड्रेस से डीन डी गामा एक होम स्टे चलाता था द डी गामास के नाम पे, एंड उसका वेंचर वाज रजिस्टर्ड विद ऑलमोस्ट ऑल द ट्रैवल पोर्टल्स लाइक Ixigo, you name them, almost all the travel portals which tourists normally check in, all the travel portals listed his facility. It was a small house with 2 rooms. And simultaneously he was running a facility for dogs daycare. So we thought if he is running some commercial facility from that address, it should have some GST number. So we try to find out. There are different portals through which you can check GST numbers of companies. So we didn't know their company name. We tried to find out if any GST is collected to that particular address. So then LLP name. तो पहले कह रहे हैं आपने पता लगाने की कोशिश की कि पता क्या है, उसके बाद फिर आपने GST नंबर का पता लगाने की कोशिश की। फिर जी, जो GST नंबर मिल गया तो वो GST नंबर था एक कंपनी के नाम पे एटॉल फूड एंड बेवरेजेस LLP. सो थोड़ा सा और इंक्वायरी किया तो पता चला इस कंपनी के नाम पे 2 GST, एक तो इस एड्रेस पे गोवा वाला एड्रेस पे, दूसरे एक महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट में.
इसका ऑफिस भी उधर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हो सकता है दर्शकों को समझने में मुश्किल हो रही हो, आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ये साबित करने में कामयाब रहे कि जो उनके पति हैं स्मृति ईरानी के, ज़ुबिन ईरानी, क्या आपको लगता है आपके इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हुआ कि ये कंपनी उनकी है? ऑफ कोर्स 100% शुभ और यही कंपनी बार चलाती है? जी और यही कंपनी बार चलाती है? बिल्कुल बिल्कुल से इनके इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें क्लियरली इनके पास बार लाइसेंस नहीं है। दैट इज द एलिगेशन रेज्ड बाय एरिस रॉड्रिग्स केस। हिज कंप्लेंट वाज बेस्ड ऑन दैट। सो मतलब शराब बेचने का लाइसेंस नहीं है। सो जो जगह का ओनर है डी गामा, एंड उन्होंने उनका वकील के थ्रू एक्साइज कमिश्नर को बताया ठीक है लाइसेंस हमारा, जो it was in his father's name, father passed away, but it got renewed in the dead man's name again somehow. That's not the concern here. The concern is that the union minister saying that it's related to a union minister's family, and they it doesn't have a license. उनके पास शराब बेचने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इनका बैलेंस शीट दिखा रहा है दैट इन्होंने शराब लाखों रुपए का शराब इन्होंने परचेज किया है, इनका इन्वेंट्री में था और इन्होंने बेचा भी है। इनका जो रेवेन्यू में दिखा रहा है दैट ओके दे सोल्ड लिकर वर्थ दिस मच अमाउंट, दैट्स अगेन कम्स इन फ्यू lakhs of rupees। तो रवि, अगर मैं थोड़ा सा स्टोरी में पीछे जाऊं और आपसे ये पूछूं कि अगर ये साबित हो जाता है कि मान लेते हैं कि ये बार इनके पति की कंपनी के ज़रिए, इनके पति के ज़रिए चलता था, जिसमें खुद बेटी ने कैमरे पे ये कहा कि हाँ मैं इसकी मालिक हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ तो उसमें जो इनके ऊपर आरोप है, जो इल्ज़ाम है, वो ये है कि एक्सपायर हो गया था लाइसेंस, उसके बावजूद भी ये शराब बेचते रहे, बार चलाते रहे। क्या ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है? नहीं, एक्सपायर नहीं हुआ था। एक्चुअली जो लाइसेंस एक्सपायर हुआ था, इनको हर एक्साइज लाइसेंस जो बार वगैरह को मिलता है 1 साल के लिए होता है, रिन्यू करना होता है। सो जब ये एक्सपायर हुआ था इन्होंने रिन्यू किया। दिस लाइसेंस वाज इन द नेम ऑफ वन एंथनी डी गामा, जो व्यक्ति जिनकी मौत हो गई। जी। सो व्हेन दिस वाज एक्सपायर्ड, again this license was renewed in the license or permit, whatever you call it. It was renewed in the name of Anthony D. Gama, a person who is dead. Okay, So, जी। एक आदमी जो जिंदा नहीं है उनके नाम पे लाइसेंस रिन्यू होगा। So that is the basics, the base of the base. तो रवि, बस आखिरी सवाल अब आपसे कि बताइए अब ये कहानी यहाँ से कहाँ जा रही है? Legally it is clear that a company स्मृति ईरानी की फैमिली की है। टेक्निकली स्मृति ईरानी के नाम पे नहीं है, दैट वाज स्मृति ईरानी की आर्गुमेंट। लेकिन एक पॉइंट है, स्मृति ईरानी ने कोर्ट में सोन एफिडेविट में ये बोल दिया दैट उनकी बेटी को भी कुछ लेना देना नहीं है इस बात से। लेकिन जिस कंपनी जो एटोल LLP जो कंपनी ओन करती है, जिस बार एंड रेस्टोरेंट, उसका जो पेरेंट कंपनी है, जिसमें जो शेयर होल्डर कंपनीज है, उसमें जोइश ईरानी का शेयर है। एक कंपनी में 11% होल्डिंग है। सो ऑफ कोर्स शी आल्सो हैज अ लिंक। जी हाँ, ठीक है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए समअप ये करना चाहती हूँ कि आपका ये इन्वेस्टिगेशन ये साबित करता है कि स्मृति ईरानी के परिवार का मालिकाना हक है। ये जो रेस्टोरेंट, ये बार चलाया जा रहा था जो सिली सोल कैफ़े का नाम है, और इसमें जो लाइसेंस का इस्तेमाल किया गया था, जिसको रिन्यू किया गया था, वो एक मृत व्यक्ति, एक डेड मैन के नाम पर था। ये पूरा एक्यूजेशन है जिसको आप साबित करने में कामयाब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि। पत्रकारों का यही काम होता है कि वो आंखें खोलें, अपनी सूचना के ज़रिए दर्शकों को बताएं, आम लोगों को बताएं, अदालत को सूचित करें। लेकिन ये बाकी आगे कानूनी मामला कहाँ से कहाँ जाता है, जाहिर है इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आपने शानदार तरीके से अपना काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। थैंक यू अर्फा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।